आज बड़ा खिला खिला उजला उजला सा दिन है। धूप निकली हुई है, साथ ठंडी हवा चल रही है। सर्दियों का मौसम है, जनवरी का महीना है। और कुछ दिनों के धुंध और बारिश और बादल के बाद आज बड़ा खिला हुआ दिन निकला है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कपड़ों के लोड्स धो धो के बाहर तारों पे डाले हुए हैं। सोचा आपको भी दिन का नज़ारा करवाऊँ। इस वक्त कॉलोनी में बिल्कुल खामोशी है। हू का आलम है। बच्चे स्कूलों में गए हुए हैं, बड़े वाले कॉलेजेस में गए हुए हैं, लोग अपनी अपनी नौकरियों पे गए हुए हैं और हम जी हैं घर पे। छोटे बाबूजी जो हैं वो ब्रश की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ख़ुद इंडिपेंडेंटली ब्रश करने के लिए। और जब बच्चा ख़ुद ट्रेनिंग स्टार्ट करता है अपने किसी भी इस तरह के काम की, तो चीज़ों का बड़ा ज़िया होता है उसके साथ। अब देखें, इसने जो पानी की टैप है वो मुसलसल चलवा रखी है। मैंने उसको हल्का सा ही खोला है। साथ ही पेस्ट का ये कोई दूसरा तीसरा सेशन है जो ये लगा रहा है और मुंह से स्पिट आउट कर रहा है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता साथ इसके लग लग के ये काम जो है, ये ट्रेनिंग मैं इसको करवा दूँगी, क्योंकि माशाल्लाह छोटे बाबू 2.5 साल के हो चुके हैं और इसी साल 6 महीने के बाद अब इनको स्कूल भी जाना है। तो ये टॉयलेट ट्रेंड तो ऑलरेडी हैं। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना भी अपना खुद ही कर लेते हैं। तो अभी जब मैंने उसको बोला कि आपका ब्रश का काम हो चुका, तो वो माने नहीं। उन्होंने कहा मुझे पेस्ट और लगा के दो। और जब मैंने पेस्ट लगा के दिया तो बोला साथ में मुझे अब टैप भी चला के दो। तो मैं थोड़ा-सा उसको समझा रही थी कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इस तरह टैप नहीं चलाते होते, जिसको उसने बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुना है माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मेरे से हेयर केयर के बारे में क्वेश्चन किया है कि आप अपना हेयर केयर रूटीन जो है वो हमसे शेयर करें। उसकी रीज़न ये है कि जब वो मेरे बालों को देखते हैं माशाल्लाह से, जो कि जेनेटिकली काफ़ी हेल्दी हैं, और अगर मैं अपने बालों को अब से 10 साल पहले वाले बालों के साथ कंपेयर करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे सर पे अब कुछ भी रह गया है जो पहले थे। लेकिन स्टिल इस एज में 38 39 में जब अगर आपके बाल इतने भी हों तो माशाल्लाह से ये ब्लेसिंग होती है। लेकिन मेरी हेयर केयर रूटीन कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रूटीन है, क्योंकि इन बालों के साथ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप मेरे से कोई टोटके वगैरह चाह रहे हैं, कुछ ऐसे कि जिससे आपको लगता हो कि बाल हेल्दी होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। चंद एक चीज़ें हैं जो मैं अपनी रूटीन में शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। एक ये है, रोज़मेरी ऑयल है। इसको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको दिखाया है। हिमानी हर्बल्स वालों ने बनाया है ये। प्लांट फ्रेश हर्बल हेवंस के नाम से है। 30 ml की ये पैकिंग है और तकरीबन 400-450 का ये आया है। इसके निस्बत और भी पाकिस्तानी ब्रांड हैं जिनकी इतनी ही 20 या 30 ml की जो पैकिंग है वो 1300-1400 की आती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनमें से ये सही है या वो सही है। तो बस मैंने तो जो क्योंकि ख़रीदा है, अब मैंने अपने पैसे पूरे करने हैं, मैं लगाई जा रही हूँ इसको। तो रात को मैंने अपने बालों में इसका रोज़मेरी ऑयल का मसाज कर लिया था। मैं आपको दिखा दूँ कि देखने में ये इस तरह की, मैंने दूसरी भी जो बॉटल देखी है वो यही देखी है कि शायद इसका ये प्रोटोकॉल होता है कि इसको डार्क कलर की बॉटल के अंदर पैक किया जाता है, वरना ऑयल जो इसके अंदर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें आप मेरी हथेली के ऊपर देख सकते हैं ये तेल, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है। मैंने रात के वक्त बालों में इसको लगाया था और सुबह तक तो सारी स्मेल ख़त्म हो चुकी थी। मैं चाह रही थी कि ये रात को बालों में मेरे रहे। ख़ास तौर से बालों की जो जड़ें हैं उनके अंदर मसाज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप चाहे जो मर्ज़ी हेयर केयर की चीज़ लगा रहे हैं, कोई भी सिंपल ऑयल है, कोई मेडिसन है, कुछ भी है, तो असल मकसद होता है मसाज करना। जितना ज़्यादा मसाज करेंगे उंगलियों के पोरों से, उतना ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे आपके जो बालों की जो स्किन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ की, वो बढ़ेगी और बालों को खुराक मिलना शुरू होगी। तो ये है, मैंने रात को भी किया था और अभी भी इसको मैंने बालों में थोड़ा सा मसाज कर लिया है। इसके बाद मैं शावर लूँगी। शावर मैं 2 पार्ट्स में लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी, बालों को वॉश करके शैम्पू के साथ, उसके बाद मैं इस पे मास्क अप्लाई करके छोड़ दूँगी और घर में फिरती रहूँगी।
नेक्स्ट स्टेप में मैं पूरा कंप्लीट जो शावर होता है, जिस मास्क भी रिमूव करना शामिल है, वो आ जाएगा और पूरे बाल वॉश हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बालों में एक लीव ऑन केराटिन सीरम लगाना है और बालों को ब्लो ड्राई कर लेना है और दैट्स इट। हेयर मास्क को मैं बालों में 20 मिनट्स तक एटलीस्ट रहने देती हूँ, क्योंकि यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों के अंदर पेनेट्रेट करता है। कहते ये हैं कि वो आपके बालों को हेल्दी बनाता है अगर उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल है। तो मैं आर्गन डिल्यूज़ का मैंने आपसे वीडियोस में पहले भी बहुत बार शेयर किया है, मैं उसी के ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, उसी का ही शैम्पू कंडीशनर जब करना हो इस्तेमाल, मास्क भी उसी का, लिव ऑन केराटिन भी। तो जो मास्क है वो थिक होता है ज़्यादा, बालों में ज़्यादा देर लगा रहना चाहिए। इसके निस्बत कंडीशनर जो है वो आप 2-3 मिनट्स के बाद बालों से वॉश कर सकते हैं। कंडीशनर आपके बालों को सिल्की स्मूथ करता है, जबकि मास्क कहते हैं कि हेल्दी बनाता है। तो अगर वीक में मैंने 4 टाइम्स शावर लेना है तो 2 दफ़ा मैं मास्क लगाऊंगी और 2 दफ़ा ही मैं कंडीशनर अप्लाई करूंगी बालों में। हेयर मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है, जो कि मेरे शावर लेने का फ़र्स्ट हाफ़ पोर्शन है, जिसमें मैंने बाल वॉश करके अब इनके ऊपर हेयर मास्क अप्लाई किया हुआ है। मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता बहुत सिंपल और इजी सा है। राहिब बाबा ने फरमाइश की है इस तरह से ये कनौर के चिकन नूडल्स बन रहे हैं उसके लिए, और मेरे लिए बन रहा है एक कप चाय का। इसको बस अब फूल आ चुके हैं, परफेक्टली डन हो गई है मेरी चाय, और साथ में मैं खाऊंगी ये पंजीरी, सर्दियों की सौगात, घर की बनी हुई होममेड मज़े की पंजीरी, जिसमें मीठे के तौर पे मिश्री डाली गई है, चीनी नहीं डालते हम लोग। तो ये बड़ी मज़े की है। कुछ एक जो हैं वो दरदरे से नज़र आ रहे होंगे आपको पंजीरी के अंदर, ड्राई नट्स, बाकी के पीस के भी डाले गए हैं इसके अंदर, जो इसकी बाइंडिंग के लिए सूजी डाली गई है। घर से मैं अम्मी से ही बनवा के लाई हूँ ये मज़े मज़े की पंजीरी खाने के लिए, और अब तो मैंने देखा है कि बड़ा ही फ्रीक्वेंट उनके घर में बनने लग गया है। पहले इतना ज़्यादा हमारे बचपन में नहीं बना करता था। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बेटियां थी ज़्यादा, हम घर में 4 बेटियां थी, एक ही बेटा था, और अम्मी बड़ी सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबल हैं। उनको पता था कि मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, इनकी शादियां भी करनी हैं, और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ख़र्च भी होता है। तो आपका जितनी जमा पूंजी होती है या आपकी सेविंग्स होती हैं या डेली के आप बचाते रहते हैं पैसे, सारे उन्हीं कामों पे लग जाते हैं, और इस तरह का कोई भी काम आप अपने लिए टाइम निकाल के, पैसे निकाल के कोई काम नहीं करते। तो अब मैं देखती हूँ कि अम्मी माशाल्लाह, जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इस चीज़ की, तो अब वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं। और ख़ास तौर से हमारे लेक्चर तो बंद होते ही नहीं हैं, वैसे भी हम हर एक फ़ोन कॉल में पूछ रहे होते हैं क्या खाया, किस तरह से दिन गुजार रही हैं, क्या क्या खाया, आज के दिन में क्या क्या किया। तो ये जो बच्चों वाला प्रेशर होता है ना, उनके ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी वो अब अपनी सेहत का ख़्याल रखने लगी हैं। और साथ ही वो भी हमारे साथ लगी रहती हैं कि क्या कर रहे हो, और आज का दिन कैसा गुजारा, और अपना स्किन केयर का तुम्हारा कैसा चल रहा है, वीडियोस बनाई या नहीं बनाई, वो सारा कुछ रूटीन जिसकी जो होती है वो उससे पूछती रहती हैं। अभी नाश्ता करने से पहले मुझे अपने लिए कुछ और भी करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी क्योंकि मास्क को हेयर से रिमूव करने में 20 मिनट्स का टाइम है, तो मेरा जो नाश्ता पानी है ना वो आराम से मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा। ये देखें जी, ये है जो सुबह सुबह मैं आजकल निहार मुँह ले रही हूँ, ये चास्कू कचूर का पाउडर है, जो कैप्सूल के अंदर भर के मेरी अम्मी ने मुझे दिया है। इससे मेरे दानों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था तब भी, जब मैं टीन एज में थी, और उन्होंने अब भी मुझे पीस के पकड़ा दिए हैं कि ये तुमने डेली लेने हैं। तो ये देखें अम्मी, मैं डेली सुबह शाम जो है ये कैप्सूल अपने बहुत पूरी रूटीन पक्की के साथ ले रही हूँ। इससे पहले निहार मुँह जब सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजने लगी, उस वक्त मैंने भिगो के रखे हुए 2 अंजीर भी खाए हैं, और साथ ही उसका जो पानी होता है वो भी मैं पी लेती होती हूँ। ये बहुत हॉट है, ठीक है।
हाल ही में मैंने अपने मिलाज़्मा को कंट्रोल करने के लिए और इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर ने मुझे मेसोथेरेपी का मशवरा दिया है, क्योंकि मैं पीआरपी और केमिकल पील पहले एक बार ट्राई कर चुकी हूँ। पीआरपी तो वैसे भी स्पेसिफिकली माइक्रो नीडलिंग एक्ने स्कार्स के लिए है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना एक्ने स्कार्स किसको कहते हैं। एक्ने स्कार्स और एक्ने स्पॉट्स में फ़र्क होता है। जो धब्बे दानों के बाद रह जाते हैं, रेड रेड निशान, लेकिन वो दाना नहीं होता है, तो वो एक्ने स्पॉट्स हैं। जब गड्ढे पड़ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर दाने ख़त्म होने के बाद, उसको एक्ने स्कार्स कहते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे अंदर जो है 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। एक डीप सीटेड जो मेरा मेलाज़्मा है, गहरा मेलाज़्मा, इसके अलावा एक्ने स्कार्स और फ्रेश क्रॉप ऑफ एक्ने जो कि चिन एरिया में और बाल मेरे निकल रहे थे। तो डॉक्टर ने इस सारे को ट्रीट करने के लिए मेसोथेरेपी सजेस्ट की। मेसोथेरेपी एक प्रोसीजर है जो कि पेनफुल प्रोसीजर है। इसमें नीडल के थ्रू आपके मेलाज़्मा के अंदर, आपके एक्ने स्कार्स के अंदर जो है ट्रांसैमिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है। ये एक्ने स्कार्स को बेहतर करता है, आपके मेलाज़्मा को भी बेहतर करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को, और आपकी स्किन को भी ग्लोई और बेहतर बनाता है। इस वक्त मुझे 4 दिन हो चुके हैं जब मैंने मेसोथेरेपी ली है। आप ये देखें, यहाँ पे आपको इंजेक्शन का एक निशान नज़र आ रहा है। बाकी जितने भी निशान थे वो सारे फेड आउट हो चुके हैं। साथ ही डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीज़ें दी हैं। उन्होंने एक तो मुझे एसी जेल फॉर्म में ये सनस्क्रीन दिया है, क्लीनासिन है जो कि मैंने रोज़ाना सुबह में अपने दानों के ऊपर ये लगाना है। ये एथीग्लो फेस वॉश है जिसके साथ डेली फेस वॉश करना है। ये क्लिंडा कैप्सूल है जो कि क्लिंडामाइसिन है। ये डेली सुबह शाम 150 mg का एक कैप्सूल लेना है एक्नी को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद से मेरा एक्नी दिनों में बहुत जल्दी ड्राई भी हो चुका है। ये ओराट्रेक्सिन जेल है जो कि रात के वक्त दानों और ब्राउन निशानों के ऊपर उनके लगाना है। साथ ही ये मेलासिड सीरम है। मेलासिड सीरम की जो कंपोजिशन है, इसमें चीज़ें शामिल हैं। एल एस्कॉर्बिक एसिड जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन सी की, इसमें ग्लिसरीन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, विटामिन ई है और मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल है, अल्फ़ा आर्ब्यूटिन भी है। तो ऐसी ऐसी वो सारी चीज़ें हैं जो मेलाज़्मा को और एक्नी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस सारे पे ख़र्च कितना आया, ये प्रोसेस कितना लंबा था, इस सारे पे ख़र्च कितना आया, इसको देखने के लिए मेरी वीडियो इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत डिटेल वीडियो देती हूँ और इतना टॉक्सिक रिव्यू दूँगी मैं फ़ीस के हिसाब से। और जितना भी मेसोथेरेपी पे ख़र्च आता है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए जब मैंने ये अपनी बात शेयर की कि मैं मेसोथेरेपी करवा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में किसने कितना ख़र्च इस पे आने वाला बताया और मेरा इस पे कितना ख़र्च हुआ, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तकरीबन 10 मिनट का ये प्रोसीजर था। एक जगह पे सुइयाँ मार मार के उन्होंने ट्रांसैमिक एसिड को इंजेक्ट किया। उन्होंने कोई नमिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं की। अगली दफ़ा मैं अपनी नमिंग क्रीम या तो साथ लेके जाऊँगी या फेस पे अप्लाई करके जाऊँगी ताकि पेन थोड़ा कम हो। साथ ही ब्लड आना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। ज़ाहिर सी बात है कि अगर प्रिक हुआ है, वहाँ सुई घुसी है, तो खून तो आना नेचुरल सी बात है। 10 मिनट का ये प्रोसीजर था। ट्रांसैमिक एसिड उन्होंने फेस के अंदर डाला। मुझे वहाँ थोड़ी सी जलन भी महसूस हुई जो थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई थी। उस वक्त होंठों वाला एरिया जो है, थोड़ी देर के बाद मेरा यहाँ पे स्वेल हो गया था, लेकिन वो स्वेल हुए हुए होंठ मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मैंने बोटॉक्स करवाया हुआ। और अगले ही दिन सारी की सारी स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। किचन में भी जा सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, हीट से भी दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने पीने की भी किसी भी चीज़ की उन्होंने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, आपने परहेज़ करना है या कुछ भी। लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि वो कम से कम भी 3 से 4 सेशन ले चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको इतने ही सेशंस बताए थे। उसके बावजूद उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और उनके लाखों रुपए इस काम पे लगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेरे से पूछा है कि मैं किस डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ और इस पे कितना ख़र्च आया है। दवाइयों की अगर बात की जाए तो दवाइयाँ कुल मिला के मेरी आई हैं जी 3000 रुपये की। मैंने जिनसे ट्रीटमेंट लिया है उनका 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो एक प्रोफेसर डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर की फ़ीस थी 1500 और जब मैं इंजेक्शन लगवाने पे मान गई तो उन्होंने उसमें सिर्फ 500 और ऐड किया और 2000 रुपये में मेरा ये काम हो गया। 3000 दवाइयों का, 2000 डॉक्टर का। मेरे डॉक्टर ने भी अपनी दवाइयाँ खुद नहीं बनाई हैं घर बैठ के।
फिर मैंने इस सारे प्रोसेस के ऊपर रिसर्च किया कि क्या जो दवाइयाँ मैं अपने मुंह के अंदर लगवा रही हूँ टीके के थ्रू, ये नकली हैं या जो लोग इतना हेविली चार्ज कर रहे हैं वो नकली हैं या फिर ये सारी की सारी असली हैं, और ये माजरा क्या है, सबका अपना अपना रेट क्यों है। किसी मैंने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को देखा, फार्मेसीज़ को देखा जो बाहर काम करती हैं और पाकिस्तान में मेडिसिन एक्सपोर्ट करती हैं, वो भी एक ट्रांजैमिक एसिड के 10 शीशियों का डब्बा पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 800 से 1000 रुपये में बेचते हैं। तो सोचें एक टीके की कीमत कितनी होगी। पाकिस्तान में जो फार्मेसीज ट्रांजैमिक एसिड बना रही हैं वो एक 10 शीशियों का डब्बा 250 से 300 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो लोग जो 75 हज़ार रुपये एक सेशन का चार्ज कर रहे हैं, वो क्या अपने नाम का चार्ज कर रहे हैं या उन्होंने दुनिया के किसी ऐसे कोने से ये दवाई मंगवाई है जो किसी और की पहुंच में नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर 20,000, 25,000, 70,000 लगाने वालों को भी वही रिज़ल्ट मिलता है जो मुझे 500-500 लगा के मिलता है, तो फिर मैं तो उस घाटे का सौदा नहीं ना कर रही हूँ। हर महीने मैं आपको अपडेट करती रहूँगी अपनी स्किन के इम्प्रूवमेंट के बारे में, क्योंकि मैंने हर मंथ ये सेशन लेना है, मंथ में एक दफ़ा। और आपको अपने पैसे ज़ाया ना करने पड़े, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैं रिव्यू देती हूँ हर एक प्रोसीजर के बारे में, उस पे आने वाले ख़र्च के बारे में। बाकी जितनी भी मैंने मेडिसिन दिखाई हैं, सारे मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करते हैं। ये स्किन केयर नहीं है कि जिसका जो दिल में आएगा वो उस वक्त वो लगाना शुरू कर दे।